हेलो स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 12 टू बी डिवाइडेड बाय 3/4। सेकेंड पार्ट है 14 टू बी डिवाइडेड बाय 5/6। नेक्स्ट है 8 टू बी डिवाइडेड बाय 7/3। अब क्या करना होगा, डिवीजन के क्वेश्चन अगर आते हैं तो डिवीजन के क्वेश्चंस के लिए हमें अपने थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस ऑपरेशंस किए, प्लस माइनस के एंड मल्टीप्लिकेशन के, उनमें हमने क्या काम किया था। मान लीजिए आपके पास थी फ्रैक्शन 1/2 और इसमें ऐड करना था आपको 3/2। तो हम करते क्या थे, हम सिर्फ 1 और 3 को ऐड करते थे। अगर हमारे डेनोमिनेटर सेम थे, राइट, तो ये दोनों ऐड हो जाते थे, 4 बन जाता था और ये 2 हो जाता था। हमें 2 और 2 को तो ऐड नहीं करना था ना, ये दोनों ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ हमें न्यूमरेटर ऐड करने होते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये डेनोमिनेटर सेम हो। इनका सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर माइनस का साइन होता तो आप माइनस का फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे। लेट्स से 7/2 में से आपको 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिर्फ 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 2/2, राइट। आगे आपको पता है कि इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे ना। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के क्वेश्चंस पर। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, अब वो देखते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, मान लीजिए आपके पास नंबर था कुछ इस तरह की फॉर्म में, अगर मल्टीप्लाई था, या मान लीजिए आपके पास है 1/2 इंटू 3/2, तो फिर हम क्या करेंगे, तो क्या हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और 2 और 2 को नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमें नीचे भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है एंड ऊपर भी करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 3/4, इजी। तो अब आते हैं हम डिवीजन में, हमें क्या करना होगा। डिवीजन के लिए बेसिकली हमें डिवीजन को भी ना मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। कैसे होगा, डिवाइड के साइन को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 3/4 को हमें रेसिप्रोकल करके लिखना होगा, यानी ये बन जाएगा 4/3। फिर से देखिए क्या किया हमने, किया ये है कि 14 डिवाइड के साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड के बाद जो टर्म है, जो भी फ्रैक्शन है, इसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 6/5। आप थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 8 इंटू 3/7। तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब तो हमें आता है क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन में ना ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है, और हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे 3 और 12 सेम टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है ना, तो इसको डिवाइड भी कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 3 की टेबल में 1 पर 3 आता है, 3 की टेबल में 12 4 पर आता है ना। और यहाँ बचा 4 और ये बचा 4, मल्टीप्लाई होकर बन गया 16। यहाँ क्या किया जाएगा, ये इक्वल का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 14 है और 6 है, डेनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ डिवाइड ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आप 14 और 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं सेम टेबल से, क्यों, क्योंकि वो तो न्यूमरेटर है। सिर्फ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 6 या 84/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या ऊपर नीचे कुछ कॉमन है जो डिवाइड हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 3 यानी कि 24/7। ईजी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका क्या किया जाएगा, सेम वही है, 4 तो 4 रहेगा। सबसे पहले डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और कन्वर्ट होने की वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3/8। 8/3 की जगह 3/8। इस पर आते, यहाँ क्या होगा, 3 डिवाइड को हमने कन्वर्ट किया इसमें, लेकिन इसका क्या होगा, 3 यहाँ पर 2 होल 1/3 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 7/3 कैसे हुआ, देखिए 2 होल 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 में 1 ऐड किया 7 आया, तो न्यूमरेटर तो हमें मिल गया 7, डेनोमिनेटर में क्या आएगा, डेनोमिनेटर में 3 ही आएगा। तो ये तो था 7/3।
हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 7/3 को हमने कन्वर्ट भी कर दिया 3/7 में। यहाँ भी ऐसा ही करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई। अब इसका क्या करें, पहले इसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 3 होल 4/7, तो क्या बन जाएगा ये 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 25/7, ठीक है 25/7। तो यहाँ तो आएगा रेसिप्रोकल, यानी 7 ऊपर और 25 नीचे, राइट। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 और 8 सेम टेबल में आते हैं, डिवाइड कर दीजिए 1 पर एंड ये 2 पर। ऊपर बचा आपके पास 3, नीचे बचा 2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, नीचे सिर्फ 2 बचा हुआ है तो वो आ गया डेनोमिनेटर में। यहाँ क्या करेंगे, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गए 9/7। अब यहाँ देखिए डिवाइड होने वाली टर्म्स है, यस 5 और 25 न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में है, डिवाइड भी हो जाएंगे, कर दीजिए डिवाइड। ये 1 पे गया, ये 5 पे गया, आपके पास ऊपर बचा 7, नीचे आ गया 5। ये गो